नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक दिव्यम से पाठ 5 पीयूष बिंदव। पीयूष बिंदव नीतिपरक श्लोकों का, सुभाषित श्लोकों का संग्रह है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों का जिसमें संकलन है। अलग अलग श्लोक अलग अलग मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे कि इस पाठ का नाम ही है पीयूष बिंदवः, अर्थात अमृत की बूंदें। तो एक एक श्लोक अमृत की एक एक बूंदें हैं जो कि हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। तो आइए श्लोक को पढ़ें और इसका अनुवाद तथा इसकी शब्दों के और भाषिक तत्वों को जानें। पहला, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। इस श्लोक में जीवन में विद्या प्राप्ति के परिणाम स्वरूप अंततो गत्वा जो सुख प्राप्त होती है, तो विद्या प्राप्ति से सुख प्राप्ति तक का जो चरण एक के बाद दूसरे जीवन के मूल्यों को प्रदान करता है, उसका चयन दिया हुआ है, उसकी श्रृंखला दी हुई है, किस प्रकार विद्या सुख तक हमें पहुंचाती है। तो सबसे पहले श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय अर्थात श्लोक को गद्य के क्रम में व्यवस्थापन अन्वय कहलाता है। तो विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम भवति। तो विद्या विनयम ददाति, ददाति माने देती है, विद्या विनयम विनयम माने विनम्रता, पोलाइटनेस। तो विद्या विनम्रता प्रदान करती है। ददाति, ददाति दा धातु है, दा धातु से बना है ददाति, ददाति माने प्रदान करती है। विनयात पात्रताम याति, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, और जीवन में जो विनम्रता है उस विनम्रता से योग्यता की प्राप्ति होती है। पात्रताम, पात्रताम का अर्थ है योग्यता। योग्यता मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता। तो शुरुआत हुआ विद्या से। जब विद्या हम प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में विनम्रता का संचार होता है। विनम्रता से तात्पर्य है हमें विनम्र होकर, झुककर दूसरों का सम्मान करते हुए व्यवहार करना, विनम्रता का व्यवहार करना। और जब विनम्रता हमारे स्वभाव में आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से योग्यता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में योग्यता विनम्रता से प्राप्त होती है। यदि हमारे व्यवहार में विनम्रता न हो तो अहंकार होगा और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा। तो ये अविद्या का परिणाम है। जब विद्या आती है, विद मतलब विद्या ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो विनम्रता अपने आप आ जाती है। और जब विनम्रता आएगी तो हम जब झुकना सीखेंगे तो हम ज्ञान को प्राप्त करना सीखेंगे। तो ज्ञान को प्राप्त करने से योग्यता की प्राप्ति होगी। हम किसी कौशल विशेष में योग्य होंगे। अब पात्रत्वात् धनम आपनोति, अब पात्रता आने से अर्थात योग्यता आने से धन प्राप्त होता है। स्वाभाविक है,
धन के लिए स्किल का होना आवश्यक है, कौशल का होना आवश्यक है। तो किसी कार्य विशेष में के लिए हम जब पात्र होते हैं, जब योग्य बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से धन का आगमन होता है और उसे हम आजीविका के रूप में, धन प्राप्ति के रूप में अपने उस योग्यता का प्रयोग करने लगते हैं। तो विद्या से विनम्रता आई, विनम्रता से योग्यता की प्राप्ति हुई और योग्यता से धन आया। तो इस प्रकार योग्यता से धन प्राप्त होता है। अब धनात् धर्मम, अब जब हमारे पास धन आएगा तो धार्मिक कार्य करने के योग्य हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से धर्म के कार्य होंगे। तो जब धर्म के कार्य होंगे तब सुख प्राप्त होगा। तो जब आप धर्म का पालन करते हैं तो आप आध्यात्म को अपनाते हैं, इस प्रकार आपको सुख प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो लक्ष्य होता है सुख। वो सुख किसी भी रूप में है, वो सुख जो आपके हृदय को संतुष्ट करे वो सुख है। लेकिन वास्तविक सुख जो प्राप्त होता है धर्म का आचरण करने से सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे धर्म से तात्पर्य किसी रिलीजन विशेष से नहीं है। धर्म से तात्पर्य है जीवन मूल्यों को अपने आप में धारण करना। जब हम जीवन मूल्यों को धारण करते हैं तो वही सच्चा सुख होता है। तो धर्म बना है धृ धातु से, धृ का अर्थ होता है धारण करना। तो यह धार्यते सह धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म को एक दूसरे अर्थ में लिया जाता है, एक संकुचित अर्थ में लिया जाता है कि धर्म का तात्पर्य किसी रिलीजन विशेष से है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। लेकिन नहीं, धर्म का तात्पर्य है आपके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। वो परिवर्तन तब आता है जब आप मूल्यों को अपने आप में धारण करते हो। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। विनयात पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और फिर सुख प्राप्त होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतः वृद्धिं मायाति क्षयं मायाति संचयात्। इस श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया है। सरस्वती का जो खजाना है विद्या, उसका महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर जो कवि है वो सीधे सीधे माँ सरस्वती से वार्तालाप कर रहा है, माँ सरस्वती से कह रहा है। अपूर्व, अपूर्व मतलब जो इसके पूर्व न हुआ हो। कोऽपि कोई, कोश का अर्थ होता है खजाना, अयम माने यह, विद्यते माने है, तव माने तुम्हारा, भारती का अर्थ होता है सरस्वती। व्ययतः व्यय करने से, खर्च करने से, वृद्धिम आयाति बढ़ता जाता है, संचयात संग्रह करने से, क्षयम आयाति घटता जाता है। तो इसके पहले कि हम इसका अनुवाद देखें, आइए इनके शब्दों को देख लें। जो जो पद हैं उन पदों को देख लें। अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व जिसके जो पूर्व में हुआ ना हो। कोऽपि, कोऽपि कह के साथ अपि मिलकर बना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में एक नियम है उत्तर संधि का। उस नियम के तहत विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो दोनों तरफ यदि अ है, ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। तो नियम यह है कि अ यदि विसर्ग से पहले है और अ विसर्ग के बाद में, दोनों स्थिति में ये जो विसर्ग है वो विसर्ग ओ बन जाता है और ये जो बाद वाला अ है उसके लिए अवग्रह ले जाता है।
तो ये को है, तो को में कह, कह के साथ अपी मिलकर बना कह का को और अपी के लिए अपी, को अपी। तो इसको मिलाकर बना कह अपी से को अपी, को था कोई। तो ये था को अपी। कोशोयम, यही नियम इस यहाँ भी है, यहाँ भी कोशा के साथ अयम मिलकर बना है, कोशोयम। उत्तर संधि, विसर्ग के पहले अ है कोशा में और विसर्ग के बाद अयम में अ है, तो दोनों मिलके कोशोयम हो गया। विद्यते माने है, तव माने तुम्हारा, भारती माने सरस्वती, सरस्वती का एक नाम है भारती। अब आइए इसके अन्वय को देखें कि भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्व विद्यते। भारती माने हे सरस्वती, तव अयम कोशः तुम्हारा यह कोश, तुम्हारा यह खजाना, कह मतलब कोई, अपि माने भी, अपूर्व विद्यते अपूर्व है, जो नहीं देखा ऐसा है। इसके पहले हमने इस प्रकार का खजाना नहीं देखा। तो हे सरस्वती, तुम्हारा विद्या रूपी खजाना है वो अपूर्व है, अद्भुत है। तो खजाना दो प्रकार का होता है, एक तो धन रूपी खजाना और दूसरा ज्ञान रूपी खजाना। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी खजाने की महत्ता बताई गई है कि ज्ञान रूपी खजाना किस प्रकार धन रूपी खजाने से अलग होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। व्ययतः वृद्धि मायाति, व्ययतः माने खर्च करने से, वृद्धि मायाति बढ़ता जाता है, संचयात क्षय मायाति, संचयात संग्रह करने से, क्षय मायाति घटता जाता है। यह व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ता जाता है और संग्रह करने से घटता जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा धन और विद्या रूपी खजाने में अंतर है कि धन रूपी खजाने को जब आप संग्रह करते हैं तो खजाना बढ़ता जाता है। बैंक में यदि आप धन डालते रहें तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, और यदि उसे धन निकालें तो वो घटता जाता है। परंतु विद्या एक ऐसा खजाना है कि जितना आप बांटते हैं, जितना आप उसे खर्च करते हैं, खर्च करने से तात्पर्य है जो आपको ज्ञात है, जो है आप में विद्या जो मालूम है उसे दूसरों से शेयर करना, उसे दूसरों को बताना। इस प्रकार जब आप अपने विद्या को जब खर्च करते हैं, अर्थात दूसरों से उसकी चर्चा करते हैं, दूसरे से उसे प्रदान करते हैं उस विद्या को, तो वो विद्या कई गुनी होकर आपके अंदर और स्थिर भाव से आपके अंदर संग्रहित हो जाती है। मतलब जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही यह खजाना बढ़ता जाएगा। और यदि आपको कोई विद्या ज्ञात है और उस विद्या को आप यह सोचकर अपने हृदय में छिपा कर रखें कि यदि मैं किसी से इसकी चर्चा करूं, यदि इस विद्या को किसी को प्रदान करूं तो यह खर्च हो जाएगा, तो वास्तव में वो समाप्त हो जाएगा। तो जब आप उसे बचा कर रखते हैं, उसे दूसरे से शेयर नहीं करते, तो वो घट जाता है। ये संचय करते जाएंगे तो वो घट जाएगा, लेकिन जब उसे व्यय करते जाएंगे, उसे दूसरों को बताते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो यही माँ सरस्वती से कवि का संबोधन है कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारा यह विद्या रूपी कोश, तुम्हारा यह विद्या रूपी खजाना अद्भुत है। यह कोई अद्भुत खजाना है, यह खजाना अपूर्व है, जिसे पूर्व में किसी ने न देखा है, न इसको
अन्य खजाने से इसकी कोई समानता है। तो यह अद्भुत खजाना है, अन्य खजानों के जैसा नहीं है। इसे व्ययता वृद्धि मायाति, इसे व्यय किया जाए तो यह बढ़ता जाता है, व्यय करने से बढ़ता जाता है। संचयात क्षयम आयाति, और संग्रह करने से घटता जाता है। इस प्रकार यह दो श्लोक हमने देखे। दोनों श्लोक जीवन के दो मूल्यों पर आधारित थे। पहला श्लोक विद्या प्राप्ति के फलस्वरूप सुख प्राप्ति तक की जो श्रृंखला है, उस विद्या प्राप्ति से किस प्रकार जीवन के अन्य कौशल हमारे जीवन में आते हैं और हमें सुख की ओर ले जाते हैं, इसका वर्णन था। और दूसरे श्लोक में विद्या रूपी खजाने का वर्णन था कि विद्या रूपी खजाना यह सरस्वती का अद्भुत खजाना है। ऊपर के श्लोक, प्रथम श्लोक के व्याख्या हमने देखी। आइए इनके शब्दों पर भी चर्चा कर लें। विद्या ददाति, ददाति देती है, विनयम विनम्रता, विनयाद्याति, विनयाद्याति, विनयाद्याति में संधि है। विनयाद्याति में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि प्रथम शब्द के अंत में यदि त हो, प्रथम शब्द के अंत में यदि त हो और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या स्वर आता है या य र ल व ह आता है, तो ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम व्यंजन वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण से तात्पर्य है क च ट त प, वर्ग का प्रथम वर्ण, उनके साथ यदि कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह आता है, तो जो प्रथम वर्ण है उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था विनयात, विनयात, और यहाँ पे है याति, विनयात याति, अर्थात अंत में त है, प्रथम अंत में त है और त के साथ य जुड़ रहा है। मतलब प्रथम वर्ण के साथ ये यहाँ पे य जुड़ रहा है, तो प्रथम वर्ण के साथ यदि य जुड़ेगा तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त का तृतीय वर्ण क्या, त थ द, तो ये होगा विनया द या विनयाद्याति। आप आधा द और य लिखें या इस प्रकार द लिखें, दोनों एक ही है। तो ये व्यंजन संधि है, विनयाद्याति। इसके पश्चात इसी क्रम में पात्रताम, अगला है पात्रत्वाद धनम आपनोति। पात्रत्वाद धनम, यही नियम जो हमने अभी चर्चा की उसी का उदाहरण इस संधि में भी है, पात्रत्वाद। तो यहाँ पे है पात्र त्वाद, उसके बाद धनम। यहाँ पे प्रथम वर्ण है त, प्रथम वर्ण के साथ यहाँ पे ध अर्थात चतुर्थ वर्ण जुड़ा है। नियम क्या था, प्रथम वर्ण के साथ यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या स्वर या य र ल व ह हो, तो यहाँ पे चौथा वर्ण है, तो त के साथ चौथा वर्ण होने के कारण त का द हो गया, तो बना पात्रत्वाद धनम, त धनम, ये जो ध है वो ध इसी कारण है। और धनम के साथ आपनोति मिलकर बना धनमापनोति। यहाँ भी यही नियम फिर से है, धनात् धर्म, तो धनात् धर्म। यहाँ प्रथम वर्ण त है, त के बाद चतुर्थ वर्ण आया है,
त के बाद चतुर्थ वर्ण है तो त का तीसरा हो जाएगा त थ द, तो बना धनाद धर्म द। इस प्रकार इस श्लोक में हमने व्यंजन संधि का तृतीय वर्गीय परिवर्तनम का नियम इस श्लोक में देखा हमने। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह दोनों श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए हैं और इन दोनों श्लोक में निहित भाव को आप भली भांति समझ गए हैं और इसके साथ साथ भाषिक कार्यों के अंतर्गत इनमें प्रयोग हुए सारे शब्दों के प्रयोग को समझ लिया आपने और इसके साथ साथ अन्वय के रूप में आपने इसकी व्याख्या भी देख ली। तो मिलते हैं अगली क्लास में शेष श्लोकों के साथ। नमस्कार।